वैकुंठ में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर किया गया वह अकल्पनीय प्रहार, क्या वह परीक्षा थी या अहंकार की अंतिम सीमा? जब भृगु मुनि की परीक्षा से विष्णु की सर्वोच्चता सिद्ध हो चुकी थी, तो फिर कौन सी लीला थी जिसने स्वयं भगवान को पृथ्वी पर आने को विवश कर दिया? वैकुंठ छोड़कर जब भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण किया, तो क्या एक ईश्वर भी भूख, प्यास और पीड़ा सहने के लिए तैयार हो सकता है? जब भगवान स्वयं मानव रूप में भूख और प्यास सह रहे थे, तब किन दो महादेवताओं ने गोपनीय रूप से उनकी सहायता करने का निर्णय लिया? पहली ही भेंट के बाद ऐसा क्या हुआ कि भगवान श्रीनिवास ने भोजन जल तक त्याग दिया? भविष्य बताने वाली सोजी के वेश में छिपा वह कौन था जिसने विवाह से पहले ही विधाता का रहस्य खोल दिया? विवाह के लिए भगवान श्रीनिवास ने किस देवता से इतिहास का सबसे अनोखा ऋण मांगा? और क्यों कहा जाता है कि यह ऋण समझौता कलियुग के अंत तक चलने वाला है? जब दो देवियों के बीच प्रश्न खड़ा हुआ, तो भगवान श्रीनिवास ने स्वयं को ही क्यों त्याग दिया? और क्यों आज भी वे तिरुमला में साक्षात विराजमान हैं? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो। भारत की आध्यात्मिक धरती पर आंध्र प्रदेश की 7 पहाड़ियों पर स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर का स्थान सबसे अलग और खास माना जाता है। यह मंदिर सिर्फ पत्थर और सोने से बना हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, तब लोग यहां आकर मन की शांति और उम्मीद पाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को भक्त प्यार से बालाजी, श्रीनिवास, गोविंदा और वेंकट आचलपति कहते हैं। शास्त्रों में उन्हें कलियुग प्रत्यक्ष दैवोम कहा गया है, यानी कलियुग में साक्षात प्रकट होने वाले भगवान। तिरुमला की 7 पहाड़ियां शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि भगवान विष्णु के नाग आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती हैं। मुख्य मंदिर 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर स्थित है, जिसे आनंद निलय यानी आनंद का निवास कहा जाता है। यह शोध रिपोर्ट सिर्फ भगवान वेंकटेश्वर के अवतरण से जुड़ी कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे इतिहास, समाज और प्रशासन के सही प्रबंधन ने इस मंदिर को आज दुनिया का सबसे समृद्ध और सुव्यवस्थित धार्मिक स्थल बना दिया है। भगवान वेंकटेश्वर के पृथ्वी पर अवतरण की कथा की शुरुआत एक महान यज्ञ और ऋषियों के मन में उठे एक गहरे प्रश्न से होती है। इस कथा का विस्तार वेंकटाचल महात्म्य, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। एक समय महर्षि कश्यप की अध्यक्षता में अनेक ऋषि मुनि सरस्वती नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। यह यज्ञ पूरे संसार के कल्याण के लिए आयोजित किया गया था। यज्ञ के दौरान ऋषियों के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठा। ऋषियों ने विचार किया, त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से वह कौन है जो तीनों गुणों से परे है? इस यज्ञ का फल किस देवता को अर्पित किया जाना चाहिए जो सबसे अधिक सात्विक हो और भक्तों की प्रार्थनाओं को सबसे जल्दी स्वीकार करता हो? इस कठिन प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सप्तर्षियों ने महर्षि भृगु को चुना। भृगु मुनि अत्यंत विद्वान और ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी भी माना जाता था। कहा जाता है कि उनके पैर के तलवे में एक अतिरिक्त नेत्र था, जिसे उनके ज्ञान के अहंकार का प्रतीक माना जाता है। ऋषियों के आदेश पर भृगु मुनि ने तीनों लोकों में जाकर त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले भृगु मुनि पहुंचे सत्यलोक, अपने पिता और सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास। भगवान ब्रह्मा वेदों की चर्चा में लीन थे। भृगु मुनि के आगमन पर ब्रह्मा जी ने न उन्हें प्रणाम किया, न ही कोई स्तुति की। भृगु मुनि कुछ बोले नहीं, पर उनकी आंखों में क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। वे समझ गए कि यहां रजोगुण का प्रभाव अभी भी शेष है। इसके बाद भृगु मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत, भगवान शिव की परीक्षा लेने। उस समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ एकांत में संवाद कर रहे थे। अचानक वहां विघ्न पड़ा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलने को था। स्थिति भयावह हो सकती थी, लेकिन देवी पार्वती उनके चरणों में गिर पड़ी और इस प्रकार एक महापाप टल गया।
अंततः भृगु मुनि पहुंचे वैकुंठ धाम, जहां शांति स्वयं श्वास लेती है। वहां न अहंकार था न क्रोध, केवल सात्विक ऊर्जा का विस्तार था। शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे और देवी लक्ष्मी प्रेम पूर्वक उनके चरण दबा रही थी। भृगु मुनि के आगमन पर भी भगवान विष्णु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यह उनकी लीला थी। किंतु ब्रह्मा और शिव से मिले अनुभवों ने भृगु मुनि के भीतर पहले ही क्रोध भर दिया था। अब उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। अहंकार में आकर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मार दी, वही वक्षस्थल जहां स्वयं देवी लक्ष्मी का वास है। पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान का ऐसा अपमान यह अकल्पनीय था। लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठे और भृगु मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि, मेरे वक्ष कठोर हैं, पर आपके चरण कोमल, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? ये कहते हुए भगवान विष्णु ने भृगु मुनि के चरण सहलाए और उनके अहंकार रूपी नेत्र को बंद कर दिया। क्षण भर में भृगु मुनि का अहंकार नष्ट हो गया। वे नतमस्तक होकर बोले, त्रिदेवों में केवल भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, वही शांति और मोक्ष के दाता हैं। भृगु मुनि की परीक्षा से भगवान विष्णु की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई थी, पर उसी क्षण एक नई दैवीय लीला का आरंभ भी हो गया। भगवान विष्णु का वक्षस्थल, जो देवी लक्ष्मी का निजी निवास है, उस पर किया गया प्रहार लक्ष्मी जी को गहराई से आहत कर गया। यह केवल भगवान का नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी के सम्मान पर आघात था। दुख और क्रोध से भरकर देवी लक्ष्मी ने कहा, जहां मेरे सम्मान की रक्षा न हो, वहां मैं नहीं रह सकती। यह कहकर देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया। वे पृथ्वी पर करवीरपुर अर्थात आज के कोल्हापुर पहुंची और वहां कठोर तपस्या में लीन हो गई। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ, जो समृद्धि और सौभाग्य का धाम था, अब सूना और श्रीहीन हो गया। पत्नी के बिना भगवान विष्णु भी अधूरे थे। लक्ष्मी के वियोग ने उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। अंततः उन्होंने भी वैकुंठ का त्याग किया और मानव रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। देवी लक्ष्मी की खोज में भगवान विष्णु वनों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए शेषाचलम पहुंचे। तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों में उन्होंने एक वल्मीका यानी चींटी की बांबी को अपना आश्रय बनाया और वहां कठोर तप में लीन हो गए, मानव शरीर की पीड़ा सहते हुए। मानव शरीर धारण करने के कारण उन्हें भोजन और जल की आवश्यकता महसूस होने लगी। यह दृश्य देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। ब्रह्मा और शिव का गोरूप भगवान ब्रह्मा ने एक सुंदर गाय का रूप धारण किया और भगवान शिव उसके बछड़े का, वहीं सूर्यदेव ने एक साधारण ग्वाले का रूप ले लिया। सूर्यदेव उस गाय और बछड़े को लेकर उस समय के चोल देश के राजा के पास पहुंचे, जिनका राज्य वेंकटाचल क्षेत्र तक फैला हुआ था। राजा ने उस अद्भुत और सुंदर गाय को देखा और उसे अपनी रानी के लिए खरीद लिया। यह गाय प्रतिदिन अन्य गायों के साथ वेंकटाचल के वनों में चरने जाया करती थी, लेकिन जंगल में पहुंचते ही वह चुपचाप उस बांबी के पास चली जाती, जहां भगवान श्रीनिवास तपस्या में लीन थे। वहां वह अपने थनों से दूध की धारा प्रवाहित करती, जो सीधे बांबी में गिरता था। इसी दूध से भगवान श्रीनिवास की भूख शांत होती और उनका तप निरंतर चलता रहता। शाम को जब गाय महल वापस लौटती थी तो उसके थनों में दूध नहीं होता था। यह देखकर रानी को संदेह हुआ। जब रोज रोज ऐसा होने लगा तो रानी ने ग्वाले को डांटा और सख्त आदेश दिया कि वह इसका कारण पता लगाए। पता लगाओ कि ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। ग्वाले का क्रोध और भगवान का हस्तक्षेप। अगले दिन ग्वाला चुपचाप गाय के पीछे पीछे जंगल में गया। वहां उसने अपनी आंखों से देखा कि गाय एक बांबी के ऊपर खड़ी होकर अपना सारा दूध बहा रही है। यह दृश्य देखकर ग्वाला क्रोध से भर गया। उसे लगा कि गाय जानबूझकर दूध बर्बाद कर रही है। क्रोध में आकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गाय के सिर पर जोरदार वार करने लगा। उसी क्षण
भगवान श्रीनिवास बांबी से बाहर निकले। उन्होंने कुल्हाड़ी का वार अपने ऊपर सह लिया। कुल्हाड़ी सीधे उनके सिर पर लगी और श्रीनिवास के सिर से रक्त बहने लगा। यह भयानक दृश्य देखकर ग्वाला भय और आघात से वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। भगवान श्रीनिवास दर्द से कराह रहे थे, लेकिन गाय सुरक्षित थी। गाय तुरंत दौड़ती हुई चोल राजा के पास पहुंची और अपने हाव भाव से राजा को जंगल तक ले आई। वहां राजा ने देखा कि ग्वाला मृत पड़ा है और भगवान श्रीनिवास घायल अवस्था में है। राजा को देखकर भगवान श्रीनिवास ने कहा, हे राजन, ये अपराध भले ही तुम्हारे सेवक ने किया हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सेवकों के कर्मों के लिए राजा भी उत्तरदायी होता है। धर्म सिखाना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे सेवक के कारण मुझे ये चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक पिशाच बन जाओगे। यह सुनकर राजा घबरा गया और तुरंत श्रीनिवास के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा की विनम्रता और पश्चाताप को देखकर भगवान श्रीनिवास का हृदय पिघल गया और उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। भविष्य में जब मैं आकाश राजा की पुत्री से विवाह करूंगा, तब तुम मुझे एक स्वर्ण मुकुट भेंट करोगे। जैसे ही मैं उस मुकुट को धारण करूंगा, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। श्राप देने के बाद घायल भगवान श्रीनिवास वन में औषधियों की खोज में भटकने लगे। इसी पीड़ा भरे समय में उनकी भेंट वराह स्वामी से हुई, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार हैं। मान्यता है कि वराह स्वामी सतयुग में हिरण्याक्ष का वध करने के बाद से ही इन पहाड़ियों पर निवास कर रहे थे। इसी कारण तिरुमला क्षेत्र को आदिवराह क्षेत्र भी कहा जाता है। भगवान श्रीनिवास ने वराह स्वामी से निवास के लिए थोड़ी सी भूमि देने का अनुरोध किया। इस पर वराह स्वामी ने पूछा कि वे अपनी भूमि किसी और को क्यों दें। तब श्रीनिवास ने उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि वे कलयुग के अंत तक यहीं निवास करेंगे। इसके बदले वराह स्वामी ने एक शर्त रखी। मैं तुम्हें भूमि देता हूं, लेकिन मेरे क्षेत्र में आने वाले भक्त पहले मेरे दर्शन करेंगे। भगवान श्रीनिवास ने विनम्रता से इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसी कारण आज भी तिरुमला की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त पहले आदिवराह स्वामी के दर्शन नहीं कर लेते। इसके बाद वराह स्वामी ने भगवान श्रीनिवास को पास ही स्थित एक आश्रम में भेजा। वहां एक वृद्ध तपस्विनी रहती थीं, जिन्हें वकुला देवी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार वकुला देवी वास्तव में द्वापर युग की यशोदा मैया अर्थात भगवान कृष्ण की पालक माता का ही पुनर्जन्म थी। द्वापर युग में यशोदा मैया ने पूरे प्रेम और वात्सल्य से कृष्ण का पालन पोषण किया था, लेकिन वे कृष्ण के विवाह उत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकी थीं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग में उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जब वकुला देवी ने घायल श्रीनिवास को देखा तो उनका हृदय मां के वात्सल्य से भर गया। वकुला देवी ने श्रीनिवास की चोटों का उपचार किया और श्रीनिवास ने उन्हें अम्मा अर्थात मां कहकर पुकारा। अम्मा। वकुला देवी ने भी उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और प्रेम पूर्वक उनका नाम श्रीनिवास रखा। इसके बाद भगवान श्रीनिवास उनके आश्रम में एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह रहने लगे और वकुला देवी एक सच्ची मां की भांति उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखने लगी। कथा का अगला अध्याय देवी पद्मावती के जन्म से शुरू होता है। पद्मावती को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उस समय तोंडमंडलम क्षेत्र पर चंद्रवंश के राजा आकाश राजा का शासन था। वे एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। कुलगुरु की सलाह पर राजा ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की भूमि को पवित्र करने के लिए जब राजा स्वयं सोने के हल से खेत जोत रहे थे, तभी हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भूमि से 1000 पंखुड़ियों वाला विशाल स्वर्ण कमल खिला हुआ था और उसके बीच में एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजा इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करे। चूंकि कन्या का जन्म कमल यानी पद्म से हुआ था, इसलिए राजा ने उसका नाम पद्मावती रखा।
समय के साथ पद्मावती बड़ी हुई और उनके सौंदर्य व गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी। एक दिन भगवान श्रीनिवास वन में आखेट यानी शिकार के लिए निकले। एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए वे नारायण वन के पास स्थित एक सुंदर उद्यान में पहुंचे। वहां राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। हाथी ने अचानक वहां उत्पात मचा दिया, जिससे सभी सखियां भयभीत हो गईं। तभी श्रीनिवास ने आगे बढ़कर हाथी को नियंत्रित कर लिया। इसी हलचल के बीच श्रीनिवास और पद्मावती की दृष्टि पहली बार एक दूसरे से मिली। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए तुरंत आकर्षण और प्रेम जाग उठा। लेकिन सामाजिक मर्यादाओं के कारण वे कुछ कहे बिना अपने अपने स्थान लौट गए। आश्रम लौटने के बाद भगवान श्रीनिवास लगातार पद्मावती के विचारों में डूबे रहने लगे। उन्होंने भोजन पानी तक त्याग दिया। जब वकुला देवी ने अपने पुत्र की यह अवस्था देखी तो वे चिंतित हो गईं और कारण पूछा। तब श्रीनिवास ने उन्हें आकाश राजा की पुत्री पद्मावती से अपने प्रेम के बारे में बताया और मां से अनुरोध किया कि वे राजा के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखें। वकुला देवी एक साधारण सन्यासी की मां थी। ऐसे में एक राजा के पास रिश्ता लेकर जाना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। लेकिन पुत्र के प्रेम और उसकी व्यथा को देखकर वे विवश हो गईं और नारायण वन के राजमहल की ओर चल पड़ी। इधर श्रीनिवास को यह चिंता सताने लगी कि कहीं राजा उनका प्रस्ताव अस्वीकार न कर दें। इसी कारण उन्होंने स्वयं एक भविष्यवक्ता, जिसे स्थानीय भाषा में सोझी या कुराठी कहा जाता है, का वेश धारण किया। वे एक स्त्री के रूप में हाथ में छड़ी और भविष्य बताने वाली टोकरी लेकर रानी धरणी देवी, जो पद्मावती की माता थीं, के पास पहुंचे। सोजी के वेश में श्रीनिवास ने रानी से कहा, हे महारानी, आपकी पुत्री पद्मावती स्वयं नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी का अवतार है। उसका विवाह एक वनवासी युवक से होगा, जो साक्षात भगवान विष्णु हैं। इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत कीजिए। स्वयं श्री भगवान विष्णु? हाँ ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब कुछ समय बाद वकुला देवी आधिकारिक विवाह प्रस्ताव लेकर महल पहुंची, तब तक रानी इस दैवीय संकेत को समझ चुकी थी। साथ ही आश्य बृहस्पति ने भी राजा आकाश को बताया कि यह विवाह विधाता द्वारा पहले से तय किया गया है। यह सुनकर आकाश राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से करने की सहमति दे दी। विवाह तय हो चुका था, लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आ गई। भगवान श्रीनिवास ने वैकुंठ और अपना सारा ऐश्वर्य त्याग दिया था। वे अब एक साधारण वनवासी थे, जबकि पद्मावती एक राजकुमारी थीं। राजा आकाश चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह उनकी प्रतिष्ठा और मर्यादा के अनुसार भव्य और ऐश्वर्यपूर्ण हो। परंपरा के अनुसार विवाह का पूरा खर्च वर पक्ष को उठाना होता है, लेकिन श्रीनिवास के पास उस समय कोई धन नहीं था। यह एक गंभीर धर्म संकट बन गया। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान श्रीनिवास ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर का स्मरण किया। कुबेर तुरंत प्रकट हुए, लेकिन वे धन के मामलों में बहुत नियमों और अनुशासन का पालन करते थे। भगवान श्रीनिवास ने कुबेर से अपने विवाह के लिए स्वर्ण मुद्राओं का ऋण मांगा। कुबेर ने ऋण देना स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। यह ऋण लिखित वचन पत्र यानी एक प्रकार के प्रॉमिसरी नोट यानी ब्रह्मा पत्र के रूप में होगा। कुबेर ने भगवान श्रीनिवास को 1,14,00,000 राम मुद्रा स्वर्ण सिक्कों का आरण दिया। यह तय हुआ कि भगवान श्रीनिवास कलयुग के अंत तक केवल इस आरण का ब्याज चुकाएंगे। भगवान श्रीनिवास ने कुबेर को वचन दिया कि कलयुग में जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आएंगे और श्रद्धा से दान करेंगे, वही धन इस आरण के ब्याज को चुकाने में उपयोग किया जाएगा। इसी कारण आज भी भक्त तिरुमला मंदिर की हुंडी यानी दान पेटी में अपार धन, सोना और आभूषण अर्पित करते हैं। कुबेर से प्राप्त धन से विवाह की तैयारियां अत्यंत भव्य तरीके से की गईं। भगवान श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह नारायण वनम में संपन्न हुआ। इस दिव्य विवाह में तीनों लोकों से देवता, आर्षि मुनि, गंधर्व
और किन्नर उपस्थित हुए। विवाह का भोज इतना विशाल था कि स्वयं अग्निदेव ने रसोइये की भूमिका निभाई और भोजन तैयार किया। चोल राजा, जो अब अपने श्राप से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था, और आकाश राजा ने मिलकर श्रीनिवास को एक अत्यंत बहुमूल्य स्वर्ण मुकुट भेंट किया। जैसे ही श्रीनिवास ने वह मुकुट धारण किया, उन्हें अपना दिव्य स्वरूप और पूर्व जन्म की स्मृतियां लौट आईं, और उसी क्षण चोल राजा श्राप से मुक्त हो गया। विवाह के बाद श्रीनिवास और पद्मावती ने निर्णय लिया कि वे राजमहलों में नहीं बल्कि तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर निवास करेंगे। वकुला देवी भी उनके साथ तिरुमला आकर रहने लगी। वे तीनों अपना जीवन साधारण और आम जीवन की तरह जी रहे थे। लगभग 6 महीनों बाद महर्षि नारद कोल्हापुर पहुंचे, जहां महालक्ष्मी अब भी तपस्या कर रही थीं। नारद जी ने लीला के अंतर्गत लक्ष्मी जी से कहा, माता, आप यहाँ तपस्या कर रही हैं और उधर आपके स्वामी ने पद्मावती नाम की राजकुमारी से विवाह कर लिया है। यह सुनते ही लक्ष्मी जी का क्रोध फिर जाग उठा। वे तुरंत तिरुमला पहुंची और वहां उनका सामना श्रीनिवास और पद्मावती से हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं आपकी नित्य संगिनी हूँ। मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कैसे किया? पद्मावती का उत्तर, मैं वेदवती की अवतार हूँ। त्रेता युग में भगवान राम ने मुझसे इस युग में विवाह का वचन दिया था। दोनों देवियों के बीच इस संवाद और तनाव को देखकर भगवान श्रीनिवास अत्यंत व्याकुल हो गए। भक्तवत्सल भगवान जानते थे कि कलयुग का मानव दुखों से घिरा रहेगा और उसे एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता होगी जो सदैव स्थिर, सुलभ और उपस्थित रहे। भगवान श्रीनिवास ने शिला यानी पाषाण मूर्ति का रूप धारण कर लिया। भगवान को इस रूप में देखकर लक्ष्मी और पद्मावती दोनों का क्रोध तुरंत शांत हो गया और वे शोक से भर गईं। उन्हें समझ आ गया कि यह भगवान की ही लीला है, ताकि वे पृथ्वी पर सदैव के लिए स्थापित हो सकें। दोनों देवियों ने भी अपने पति के साथ सदा रहने का निर्णय लिया। देवी लक्ष्मी, श्रीदेवी, भगवान के वक्षस्थल के बाईं ओर विराजमान हो गईं। देवी पद्मावती, भूदेवी, भगवान के वक्षस्थल के दाईं ओर विराजमान हो गईं। आज भी तिरुमला मंदिर के गर्भगृह में स्थित मुख्य मूर्ति के वक्षस्थल पर दोनों देवियों की स्वर्ण प्रतिकृतियां विराजमान हैं, जिन्हें भक्त दर्शन के समय स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मित्रों, इस तरह समाप्त होती है आज की विलक्षण पौराणिक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपना प्रेम जरूर बताइए। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए श्री कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।